नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना की वजह से भारत में आईपीएल टल गया, मगर खुद कोरोना भारत में आकर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 खेलने में लगा है। मार्च अप्रैल में कोरोना टेस्ट मैच खेल रहा था। मरीजों की रफ्तार टेस्ट की वजह से ही धीमी गति से बढ़ रही थी। अब मई में फॉर्मेट बदला और कोरोना ने वनडे खेलना शुरू कर दिया। मरीजों की रफ्तार भी वनडे की तरह तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन अब खबर है कि जून जुलाई में यानी मानसून के दौरान कोरोना भारत में टी20 की तरह खेलने जा रहा है। तो अब अंदाजा लगाइए कि मरीजों के बढ़ने का औसत उस दौरान क्या होगा। That's huge. समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। क्रिकेट की जुबान में कहें तो अप्रैल के आखिर तक भारत में कोरोना टेस्ट मैच खेल रहा था। मरीजों के बढ़ने का औसत ठीक ठाक मगर कंट्रोल में था। लेकिन मई की शुरुआत के साथ ही कोरोना ने फॉर्मेट बदला और वनडे खेलना शुरू कर दिया। मरीजों की औसत भी अब उसी रफ्तार से बढ़नी शुरू हो गई। बात फिक्र की है, लेकिन अंदाजा पहले से था कि मई में मरीजों के बढ़ने की तादाद तेजी से भागेगी और वही हो रहा है। लेकिन असली खतरा और फिक्र तो जून जुलाई को लेकर है, क्योंकि तब कोरोना के मरीजों की रफ्तार टी20 के औसत की तरह भागेगी। अमूमन मानसून में क्रिकेट नहीं खेले जाते, मगर कोरोना के लिए मानसून ही सबसे आइडियल मौसम है अपने शिकार को लपकने का। यानी भारत में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा जून जुलाई में ही टूटने वाला है। देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने इस वायरस से बचने के लिए हिंदुस्तान के नाम कोरोना अलर्ट जारी किया है। और वो अलर्ट ये है कि मानसून के साथ साथ कोविड-19 का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। लिहाजा भारत को कोरोना की इस नई मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि देश में पहले ही हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़े 60,000 की तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का जो हाल आप अभी देख रहे हैं वो महज झांकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के कहर की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। देखो, ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है, केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देश को घरों में कैद हुए करीब 2 महीने होने को है, मगर सच कहें तो कोरोना वायरस की रफ्तार में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अभी नहीं आया है। इससे बड़ा खतरा कोरोना का ये वायरस मानसून के दौरान दिखाएगा, क्योंकि बात सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन यानी संक्रमण तेजी से फैलता है। ये जो एक एक्सपेक्टेशन दिया है कि 1-1.5 महीने तक और ये बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल बढ़ सकता है। और हम टेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, और टेस्ट जो नहीं कर रहे हैं वो डिटेक्ट अगर होंगे पॉजिटिव तो कहाँ होंगे। वो तो यही बात है ना कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं वो, और वो खुद से भी नहीं सफ़र कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ज़्यादा चिंता का विषय वो लोग हैं जिनको ओल्ड एज है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, और जो लोग किसी वजह से स्टेरॉइड्स पर हैं वो लोग खतरे के वो हैं, और उन्हीं में डेथ ज़्यादा हो रही है। यानी इतना तो साफ है कि मानसून के दौरान देश को कोरोना के इस कहर के सामने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वरना कोरोना का यह मीटर कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं बता सकता। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का यह वायरस मानसून के दौरान देश में क्या कोहराम मचाएगा, ये इस बात से तय होगा कि सरकार और समाज इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं।
अभी जो स्पट आ रहा है केसेस का, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 11-12 से अब 11 की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर न्यू केसेस का डबलिंग टाइम लूं तो वो 7 दिन का आ रहा है, और ये जो केसेस हैं ये 6 दिन पुराने हैं। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद में, रियायत के बाद में नहीं आ रहे, उसके केसेस तो 5 दिन के बाद आएंगे। सो मेरे को डेफिनेटली कंसर्न है इस वक्त में जो स्पॉट आया है, इसका मतलब है कि लॉकडाउन के आखिरी में लोगों ने चीटिंग करी है। कोरोना के टेस्ट और वनडे की रफ्तार को समझने के लिए बस इन आंकड़ों पर नजर भर डाल लीजिए। T20 आप खुद समझ जाएंगे। 25 अप्रैल को भारत में कोरोना के कुल मामले लगभग 25,000 थे। 30 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 33,610 हुए, यानी 5 दिनों में करीब 8,500 केस बढ़े। 1 मई को भारत में कोरोना के कुल मामले 35,365 थे। 5 मई आते आते ये मामले बढ़कर 46,711 हो गए, यानी मई के पहले 5 दिनों में लगभग 11,500 केस बढ़े। 8 मई को देश में कोरोना के कुल मामले करीब 57,000 तक पहुंच गए, यानी 5 मई के बाद आखिरी 3 दिन में ही सीधे 11,000 नए केस आ गए। दुनिया भर की तमाम रिसर्च एजेंसियों का फिलहाल अंदाजा है कि भारत में कोरोना का कहर मई के दूसरे हफ्ते से लेकर जून के आखिरी हफ्ते तक अपने चरम पर होगा। मगर अब ये खतरा एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब ये अंदाजा है कि मई जून में जो कोरोना का कहर होगा सो होगा, मगर जुलाई अगस्त में भी ये खतरा बना रहेगा। इससे बचने के हालांकि 3 तरीके हैं। पहला लॉकडाउन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा साफ सफाई। ये तीनों तरीके तय करेंगे कि मॉनसून के दौरान भारत में कोरोना का भविष्य क्या होगा, और अगर इस दौरान लॉकडाउन हटाया गया या लोगों को ऐसी राहत दी गई तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। हाँ, बचाव में मैं यही कहूँगा कि इम्यूनिटी अपनी अच्छी करें और एक पैरानॉइड हो जाएं, पागलपन की हद तक हम अपने हाथ धोने के वाले बन जाएं, तो हम बचाव 100% कर सकते हैं। मतलब मैं अगर गलती से भी कोई चीज़ छू लूँ तो मैं फ़ौरन अपना हाथ सैनिटाइज कर लूँ, भूलूँ नहीं, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम 30 बार अपना फेस छूते हैं 1 मिनट में, वो पता नहीं लगता है। तो अगर हम पागलपन की हद तक अपने को सैनिटाइज और डिस्टेंस मेकिंग में लगा देंगे और हम ये रिस्पेक्ट करेंगे क्वारंटीन लॉज की, तो हम अभी भी इससे बचे रहेंगे। और देखिए, ये बड़ा वाक्य सब लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों की बनिस्बत और आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान में अभी भी कोरोना के मामले ज्यादा तो नहीं कहे जा सकते। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अभी भी देश लॉकडाउन में है। अब सोचिए, अगर लॉकडाउन खोल दिया गया और जनता इस तरह सड़कों पर उतर आई तब क्या होगा। जानकारों का तो यहां तक मानना है कि लॉकडाउन अगर मानसून के दौरान लगा भी रहा तो कोविड-19 का दूसरा और इस पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक रूप जुलाई के आखिरी या अगस्त में देखने को मिल सकता है। सरकार ने 25 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब उस वक्त देश में कोरोना वायरस के महज 618 मामले थे, और आज यानी करीब 45 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भारत के कुल मामले 60,000 के करीब हैं। यानी लॉकडाउन के बावजूद ये मामले 45 दिनों में 100 गुना बढ़ गए। वहीं कोरोना से हुई मौत की बात करें तो लॉकडाउन से पहले देश में 13 मौत हुई थी और अब यह आंकड़ा 2000 के करीब है, यानी 150% बढ़ चुका है। तो फिर सोचिए कि अगर देश में लॉकडाउन हटा लिया गया और उसी आलम में मॉनसून आ गया तो ये कोरोना कितना कहर बरपाएगा। जून और जुलाई आप कह रहे हैं पीक पे होगा, तो थमेगा कहाँ जाके सिलसिला और कैसे थमेगा? तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है कि केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रोडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम हो गए तो हम कह पाएंगे। यानी वैज्ञानिक देश को आगाह कर रहे हैं कि इत्मीनान रखिए, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर अटैक कर सकता है। दरअसल अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी मॉनसून में पूरी पिक्चर बाकी है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले दिन संकट भरे होंगे और ऐसे में ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। चिराग गोटी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। मॉनसून के दौरान कोरोना की ये सेकेंड वेव यानी दूसरी लहर कहर कैसे बनने वाली है, इसे समझने की जरूरत है। अगर इस दौरान लॉकडाउन खोला गया तो यह कहर और कितना खतरनाक हो सकता है, इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब जानकारी ही बचाव है
और इस दौरान कोरोना से सावधानी जरा भी हटी तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लिहाजा इस आने वाले खतरे से डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकार सभी फिक्रमंद हैं। क्या कोरोना के वायरस और उसके संक्रमण का मौसम और तापमान से कोई लेना देना है? फिलहाल इसकी अभी तक कोई वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं हुई और तो और अभी इसे लेकर रिसर्च तक भी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन फ्लू और कोल्ड वायरस का ट्रेंड देखें तो पता चलेगा कि यह वायरस ठंड में सक्रिय होता है। जहां तक मॉनसून की बात है तो इसके चलते तापमान में गिरावट आती है। इसीलिए इस दौरान कोरोना वायरस में तेजी आने का अंदेशा है। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना वायरस चूंकि संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और छींकने या खांसने के बाद इसके ड्रॉपलेट यानी कण हवा में बिखर जाते हैं। इसीलिए मॉनसून में तापमान गिरने और मौसम में नमी की वजह से कोरोना का यह वायरस हवा में ज्यादा देर तक मौजूद रह सकता है, जो आने वाले खतरे का सिग्नल है। सच कहें तो कोरोना और तापमान का सीधे तौर पर कनेक्शन हालांकि अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इसीलिए यह कह पाना मुश्किल है कि मौसम के हिसाब से कोविड-19 का यह वायरस मॉनसून में क्या रुख दिखाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज से 2-3 महीने पहले कुछ वैज्ञानिक इस बात को मान रहे थे कि तापमान बढ़ने के साथ साथ कोरोना का यह वायरस बेअसर हो जाएगा। मगर 40 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान होने के बावजूद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं और ना ही दुनिया के किसी देश से ऐसी रिपोर्ट आई जिससे यह साबित हो सके कि गर्मी में यह वायरस बेअसर हो जाता है। भारत की बात करें तो गर्मी के बावजूद यहां कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के सभी राज्यों में कोरोना का कहर नहीं है और तो और देश के कई शहर तो ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेहद कम हैं। भारत में कोरोना वायरस के 60% मामले तो सिर्फ 12 शहरों में पाए गए। मुंबई में सबसे ज्यादा करीब 10,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अहमदाबाद में करीब 3,500, पुणे में 2,000 से ज्यादा और चेन्नई में 2,000 मामले अब तक सामने आए। जयपुर, सूरत, पुणे, आगरा, कोलकाता, भोपाल, इंदौर और हैदराबाद जैसे शहरों में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस मिल चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि यह हाल तो तब है जब देश में लॉकडाउन चल रहा है। 40 दिनों तक पूरे देश में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया गया। हालांकि अब उसके बाद देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ ढील जरूर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टल गया है, बल्कि उल्टा सरकार को मॉनसून का ध्यान रखते हुए इसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले अभी बढ़ रहे हैं वो रफ्तार बारिश के दौरान और तेज होने वाली। तो अब सवाल ये कि आखिर अब वैज्ञानिक किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि मॉनसून में कोरोना का वायरस और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। दरअसल होता यह है कि मॉनसून के दौरान मौसम में नमी की वजह से तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस की सक्रियता बढ़ जाती है और इसके साथ तरह तरह के संक्रमणों की भी। और इस बार तो मॉनसून कोरोना के काल में आ रहा है। ऐसे में इस मौसम में पहले से कहीं ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। कोविड-19 के जो मैक्सिमम केसेस हैं, जो पीक केसेस हैं, वो इंडिया में जून या जुलाई में आनी चाहिए। समय की ह्यूमिडिटी रहेगी, क्योंकि हमको पता है वायरस एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में ज्यादा प्रोलिफरेट करता है। सेम कंडीशन जो इटली में फरवरी या मार्च में थी, वही कंडीशन हो सकता है कि जुलाई अगस्त में हमारी कंट्री में भी उसी की ह्यूमिडिटी आए। सो एक रीजन हो सकता है कि वायरस का प्रोलिफरेशन उस समय और बढ़ जाए। हो सकता है कि इम्यूनिटी पेशेंट बढ़े, हर्ड इम्यूनिटी हो सकता है तुरंत तब तक आ जाए। मॉनसून के दौरान एक तो मौसम में नमी और दूसरा तापमान में कमी भारत सरकार और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रही है। क्योंकि चीन में जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी तब वहां अच्छी खासी ठंड थी
इसके लक्षण भी सर्दी, खांसी और बुखार से मिलते जुलते हैं, जो आम सर्दी के लक्षण की तरह दिखते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ठंड बढ़ने पर सर्दी जुकाम की शिकायत होती है, फिर इन्फेक्शन बढ़ने से बुखार भी हो जाता है। तापमान में कमी से इस वायरस के बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोग घरों में कैद होते हैं, बाहर निकलने से खुद को बचाते हैं। जब ज्यादा लोग एक दूसरे के आसपास बने रहेंगे तो इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। कोरोना के साथ भी ऐसा ही हुआ। चीन में हालांकि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया, लेकिन इसे बढ़ाने में ज्यादा भूमिका ठंड ने निभाई, क्योंकि लोग घरों या किसी बंद स्थान पर ज्यादा देर रुके। और अब पहली बार कोरोना का वायरस मॉनसून का सामना करने जा रहा है। कोरोना वायरस का तापमान से क्या संबंध है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन पहले के 2 जानलेवा वायरस सार्स और मर्स का ट्रेंड देखें तो उसका संक्रमण ठंड में बढ़ा था। इसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मॉनसून में तापमान कम होने की वजह से कोरोना वायरस का प्रभाव फिर से बढ़ सकता है, लेकिन इसका अभी कोई पुख्ता आधार नहीं है। ये सारी थ्योरी इसलिए है क्योंकि यूं भी अमूमन मॉनसून में ही संक्रमण तेजी से फैलते हैं। जाहिर है, अगर सरकार मॉनसून से पहले लॉकडाउन खोलने की प्लानिंग कर रही है तो उसे बेहद एहतियात से इस लॉकडाउन को खोलना होगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमें लॉकडाउन की वजह से इसके अगले दौर से निपटने की तैयारी के लिए भरपूर वक्त मिला हुआ है। इस वक्त लोगों की जांच, मामलों की तलाश, आइसोलेशन के साथ साथ सफाई के बेहतर तौर तरीकों को सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। बिना इन तैयारियों के लॉकडाउन खोलना एक मुश्किल फैसला होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ही लॉकडाउन को हटाएगी। कोरोना ने दुनिया बदल दी है। दरअसल जीने का ढंग भी बदल दिया है। लोग डर के मारे घरों में कैद है। लॉकडाउन की स्थिति है, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। ऐसे में क्या वाकई ये सब चीजें दूर होंगी और फिर हम सामान्य जीवन जी पाएंगे? ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण अब लगातार फैल रहा है और ये कहे कि पीक पर पहुंच गया है, ऐसे में डॉक्टर्स भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन संकट भरे होंगे। लोकेंद्र सिंह और मुनीश देवगन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। एक मामूली से वायरस और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने इंसानों के निजाम को बिगाड़ कर रख दिया है। तो क्या कुदरत का इंसानों को इतना सबक काफी है, या इंसान की किस्मत में अभी और भी मुश्किलें बाकी हैं? इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन जरूरी है, तो दूसरा गुट कहता है कि इंसानों को कैद से आजाद कर दो, क्योंकि कोरोना को मारने का यही एक तरीका है। दुनिया में कोरोना से लड़ने के 2 बेहद अलग अलग हथियार हैं। एक कहता है घर में रहो, दूसरा कहता है घर से निकल जाओ। बात भी वाजिब है, घर में इंसान आखिर कब तक रह सकता है, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो फिर करें क्या? कोरोना से लड़ने का दूसरा रास्ता कहता है कि घर से निकल जाओ। इस थ्योरी के मुताबिक लॉकडाउन तभी तक कारगर है जब तक लोग घरों में कैद हैं। जैसे ही लोग घरों से निकलने लगेंगे, ये संक्रमण उन्हें जकड़ लेगा। इसीलिए छुपे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच है। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, जिसे उनके जिस्म से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि इससे फिर दोबारा कभी ये वायरस न तो उन्हें संक्रमित करेगा और न ही दूसरों को। कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते बनते इतनी देर न हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल के गर्त में समा जाए। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।